कृष्णमूर्ति ने एक किताब लिखी है छोटी सी, कहीं कोई टॉक वॉक नहीं दिया था उसने, उन्होंने एक पेड़ के पीछे छुप करके किताब लिखी थी। इसका नाम है एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, शिक्षा और जिंदगी का महत्व। सारे सिंपल वर्ड्स हैं, शिक्षा है वो भी हम जानते हैं, लाइफ भी जानते हैं क्या, और सिग्निफिकेंस भी जानते हैं, लेकिन इन सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हम बहुत आसानी से मिस कर जाएंगे। ज़ेनोगा पढ़ने के बाद, उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि जो कृष्णमूर्ति इसमें दिखाना चाहते हैं, क्या हो सकता है मैं अपने मन की बात इसमें देख रहा हूँ। आज सुबह रिम्पी से मैंने पूछा कि हम लोग जो कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ते हैं आप, तो मैं जो ज़ेनोगा पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है इससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आने वाला है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कृष्णमूर्ति को पढ़ के तो मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की लाइफ में आदमी थोड़ा थोड़ा भी अच्छा हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने पूछा ज़ेनोगा पढ़ के क्या होता है? तो उन्होंने कहा सेहत भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर सेहत, टाइम से खाएंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे तो आदमी को सेहत मिल जाएगी। मैंने कहा उसके अलावा कुछ और? बोलती है उसके अलावा जो आप बार बार एनलाइटनमेंट और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो मुझे लगता है बहुत दूर की चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं उतना दूर तक नहीं सोचती हूँ, कृष्णमूर्ति तो सोचते थे। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं स्कूल का चैप्टर है ये, उनके हिसाब से स्कूल क्या रोल प्ले करेगा। द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद इंडिविजुअल फ्रीडम। जो सही एजुकेशन होगा वो एक आदमी की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होगा। इंडिविजुअल फ्रीडम विच अलोन कैन ब्रिंग ट्रू कोऑपरेशन विद द होल, द मेनी। और जब एक आदमी पूरी तरह से आजाद हो जाएगा अंदर से, तभी कोऑपरेशन आ सकता है, तभी दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। ये जो हम लोग भ्रष्टाचार खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई कोऑपरेशन नहीं आने वाला उनके हिसाब से। बट दिस फ्रीडम इज नॉट अचीव्ड, लेकिन इस आजादी का मिलना नॉट अचीव थ्रू परस्यूट ऑफ वंस ओन ए ग्रैंडाइजमेंट, अपने आप को बड़ा करके या सक्सेस पा करके ये फ्रीडम नहीं मिलती। हम आमतौर पर यही कोशिश करते हैं ना, चाहे इम्तिहान में अच्छे नंबर पाके, या कोई बड़ा बिजनेस करके, या अच्छी नौकरी पाकर, या कोई अच्छा इलेक्शन जीत कर, या किसी कंपनी के बड़े सीईओ बन के, तो अपने आप को बड़ा करके ये फ्रीडम नहीं मिलती है। फ्रीडम आती कहां से है? फ्रीडम कम्स विद सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जान के। When the mind goes above and beyond the hindrances, पता है ज़ेनोगा ने कुछ हिंड्रेंसेस बताए हैं अपने आप को जानने में। कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कुछ रुकावटें हैं। कुछ याद है कौन कौन सी रुकावटें हैं? जैसे आलस और बॉडी की दर्द, तकलीफें, अटैचमेंट, इस तरह के 8-9 हिंड्रेंसेस हैं। तो उनको पता रहा होगा हिंड्रेंसेस हैं। मुझसे पूछ रहे थे भैया कि इस तरह के स्कूल्स क्या फायदा करते हैं। मैंने उनसे कहा कि कह रही थी कि इससे एनलाइटमेंट कैसे मिल सकता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखा एनलाइटमेंट नहीं मिल सकता, केवल जो रोजमर्रा की लाइफ में हमारी एनलाइटमेंट के लिए रुकावट पैदा कर रही चीजें, हिंड्रेंसेस हैं, उसको हम देख सकते हैं, फिर उसको हम हटा सकते हैं। तो जब हम फ्रीडम कब आती है? जब माइंड दूर चला जाता है हिंड्रेंसेस उसमें से। इट हैज क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ थ्रू क्रेविंग ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी। हमने अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में, जो चीज सिक्योर है उसको सिक्योर नहीं कर सकते आप। सिक्योर है, लेकिन उसको जब सिक्योर करते हैं तो उसकी वजह से हिंड्रेंसेस पैदा होती हैं, और उसी की वजह से हम अपने आप को जान नहीं पाते। इट इज द फंक्शन ऑफ एजुकेशन to help each individual to discover all these psychological hindrances। ये जरूरत है, सोचिए। और स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा कृष्णमूर्ति, छोटी छोटी हिंड्रेंसेस हैं, तो उन हिंड्रेंसेस को बच्चों को हेल्प कर पाना कि वो देख पाए, एंड नॉट मेयरली इम्पोज अपॉन हिम न्यू पैटर्न ऑफ कॉन्डक्ट। खाली उनके ऊपर से मत थोपें हम कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। आजकल श्री स्कूल जा रहे हैं, नया नया टाई पहनने के बड़े शौकीन हो गए।
टाई की क्या जरूरत है स्कूल में यार, ड्रेस की क्या जरूरत है स्कूल में, समझ में नहीं आता। तो एंड नॉट उसके ऊपर से इंपोज न करें न्यू मोड्स ऑफ थॉट, नए नए विचार ऊपर से इंपोज करने की जरूरत नहीं है हमको। सच इंपोजिशन विल नेवर अवेकन इंटेलिजेंस, ऊपर से थोपे हुए विचार इंटेलिजेंस पैदा नहीं करते हैं। क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझ पाने, क्रिएटिवली समझ पाना। अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि आपने कुछ कहा, मैंने समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग और गहरी चीज है, खट करके हो जाती है जब आप कोशिश में नहीं पड़े रहते हैं। अब मैं पढ़ रहा था, कृष्णमूर्ति बोलते, पता है मेरी बात किसको समझ में आएगी? मान लीजिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, टेंट लगा हुआ है, बारिश होने लगी और कोई मुसाफिर अपने आप को बचाने के चक्कर में टेंट में आके बैठ गया या खड़ा हो गया और उसके कानों में मेरी आवाज सुनी, तो खट से उसको समझ में आ जाता है, नेगेटिव इवेंट की तरह। तो ऊपर से थॉट्स डालने से ये इंटेलिजेंस पैदा नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती है, बट विल ओनली फर्दर कंडीशन द इंडिविजुअल। बस उसको और ऊपर से कंडीशनिंग और ऊपर से आदतें मजबूत होती जाएंगी उस बच्चे की या उस आदमी की। श्योरली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, और यही पूरी दुनिया में स्कूल्स में हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई आवर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू एंड मल्टीप्लाई। इसीलिए स्कूल में इतने साल गुजारने के बाद भी, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद भी हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं और कंटिन्यू होते जा रहे हैं। It is only when we begin to understand the deep significance of human life, हमारे लिए ह्यूमन लाइफ अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, एक सुंदर सी बीवी, कुछ बच्चे और फिर उनकी नौकरी, फिर उनके अच्छे कपड़े, उनके अच्छे मकान। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ को तो माइनस ही कर दिया रिम्पी ने सुबेरे। बोला वो एनलाइटमेंट की वो सब चीजें तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई जादुई चिराग है तो ये बोला कि भाई उसमें से दिया जला लेंगे, उसमें से रोशनी आ जाएगी, लेकिन जादुई चिराग है, उसको रगड़ेंगे ना, साफ करेंगे तो उसमें से जीनी निकलता है। ये जो बैठा है आपके सामने, मतलब आप मेरे सामने बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा इस ह्यूमन लाइफ की बहुत गहरी सिग्निफिकेंस है। अगर इसको साफ कर सकें तो इसमें से जो चीज निकल के आएगी उसी की बात करें कृष्णमूर्ति। डीप सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ is that there can be true if only when we begin to understand, जब हमको ये समझ में आने लगेगा कि हमारी इस जिंदगी का क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइफ, तभी हम ट्रू एजुकेशन के चक्कर में पड़ेंगे। that there can be तभी ट्रू एजुकेशन आएगा। but to understand the mind must intelligently free itself from the desire for reward which breeds fear and conformity। लेकिन इस सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, इस ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमको ऊपर से रिवॉर्ड का सिस्टम हटाना पड़ेगा, क्योंकि उस रिवॉर्ड के सिस्टम से डर पैदा होता है जिसको नहीं मिलता, या जिसको मिलता है उसको भी डर पैदा होता है कि अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर वो आदमी कंफर्म करना शुरू कर देता है। कंफर्म मतलब जैसा टीचर बोल रहे हैं, जैसा लोग बोल रहे हैं वैसे करो, चाहे सही हो चाहे गलत। इफ वी रिगार्ड आवर चिल्ड्रन एज पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर हमको लगता है हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी ओन की हुई चीज है, संपत्ति है, इफ टू अस दे आर कंटिन्यूएंस ऑफ आवर पेटी सेल्फ्स, अगर हमारे बच्चे बस हमारा ये थोड़ा सा, हम छोटे से हैं, परेशान हैं और हमारा ही परेशानी का एक और बढ़ावा है, एंड द फुलफिलमेंट ऑफ आवर एम्बिशन, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले की चीज है, देन वी शैल बिल्ड एन एनवायरमेंट, अ सोशल स्ट्रक्चर इन विच देयर इज नो लव, तब हम खाली ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पर प्यार नहीं है, बट ओनली परस्यूट ऑफ सेल्फ सेंटर्ड एडवांटेजेस, हम बस एक दूसरे से फायदा लेने वाली दुनिया बना देंगे जो है। अ स्कूल विच इज सक्सेसफुल इन द वर्ल्डली सेंस, एक ऐसा स्कूल जो दुनिया के आम आदमियों के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसे कमा रहा है या बहुत अच्छे नंबर बच्चों को दिलवा रहा है, इज मोर ऑफन देन नॉट अ फेलियर एज एन एजुकेशनल सेंटर। वो अपने असल में वो फेलियर है, क्योंकि इतने ढेर सारे हीरे नहीं बोलूंगा मैं, ये सब तो समान है, उसके अंदर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, और हर साल सैकड़ों बच्चे पास होकर निकल जाते हैं बिना इस चीज को जाने, 15 साल तक स्कूल में स्पेंड करके, कि उनकी बॉडी में क्या चीज पॉसिबल है। कुछ वर्ड्स इकट्ठे करके चले जाते हैं,
कोई बताता भी नहीं 15 साल तक कि इसी ब्रेन में का एक हिस्सा तो सोचता है, दूसरा हिस्सा कैन गो इनटू डीप मेडिटेशन। ये तुक्का नहीं है कि इक्के दुक्के को हो जाता है। इनफैक्ट ये स्कूल की वजह से लोगों को नहीं होता है। स्कूल छोड़ दे, अब बच्चे स्कूल जाना बंद कर दें तो बहुत लोग अपने आप को खोज लेंगे। A large and flourishing institution in which hundreds of children are educated all together, जो ढेर सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, in which with all its accompanying show and success, जिसमें दिखाया जाता है कि ढेर सारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और शो है, सक्सेस है, can turn out bank clerks and super salesmen, उसमें से खाली क्लर्क और सेल्समैन तो बन के निकलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और उद्योगपति और कमिशनर्स, सुपरफिशियल पीपल हु आर टेक्निकली एफिशिएंट, जो खाली काम तो आता है उनको करना, बट देयर इज होप ओनली व्हेन द इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। लेकिन उम्मीद तभी है दुनिया में कुछ अगर कोई इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल पैदा होता है, आता है। इंटीग्रेटेड, मैं भी भैया के साथ बैठा था बैंगलोर में, तो उन्होंने पूछा आई सेंटर मतलब इंटेलेक्चुअल, और इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेट मैं बहुत बार स्कूलों में बता चुका हूं कि एक आंख बंद करो, फिर दोनों आंख खोलो, तो दोनों आंखों से दो चीजें नहीं देखते हैं, दोनों आंखों से इंटीग्रेटेड विजन दिखाई देती है। इंटीग्रेट मतलब जहां पर चीजें एक हो जाती हैं, जहां पर इंटेलिजेंस अलग नहीं होती, इमोशन अलग नहीं होता, बॉडी अलग नहीं होती, तीनों एक साथ मिल करके अप्रोच करती है दुनिया को, लाइफ को। और इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कि खाली अपनी इमोशन, इंस्टिंक्ट और बुद्धि को एक करके, फिर इसमें वो चीजें भी जुड़ना शुरू हो जाती हैं जो इंतजार कर रही थी कि ये तीनों साथ में काम करें। सेक्शन 2B जिसमें मेडिटेशन पॉसिबल है, सेक्शन 3 जिसमें कि और गहरी चीजें पॉसिबल हैं, जिसके लिए कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो सब भी इसमें जुड़ जाता है। इंटीग्रेटेड वो होता है। और ये कैसे पैदा होंगे? विच ओनली इज पॉसिबल थ्रू स्मॉल स्कूल्स, छोटे छोटे स्कूल से पॉसिबल हो पाएंगे। Can help to bring about. That is why it is far more important to have schools with limited number of boys and girls. इसलिए schools में limited number बच्चे रखें, ज्यादा बच्चे न ठूसे। And the right kind of educator, और उसमें educator भी सही तरीके का होना चाहिए। एक कृष्णमूर्ति लाना चाहिए हर स्कूल में, हर क्लास टीचर कृष्णमूर्ति को बना देना चाहिए। तब देखते कैसे पढ़ाओगे चच्चू। And then to practice the latest and the best methods in best methods in large institution, जो आज कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कंप्यूटर, ये सब लगा करके ऑर्गेनाइजेशन में, उससे फायदा नहीं होने वाला। छोटे छोटे स्कूल्स खोलें और सही एजुकेटर्स को इकट्ठा करें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वन ऑफ आर कंफ्यूजिंग डिफिकल्टीज इज दैट वी थिंक वी मस्ट ऑपरेट ऑन ह्यूज स्केल। हम लोगों को लगता है कि ढेर सारे लोगों के लिए काम करना है, ह्यूज स्केल पे, हजारों बच्चों को कैसे पास कराएं, लाखों लोगों को कैसे हम नौकरी दिलवा दें। मोस्ट ऑफ अस वांट लार्ज स्कूल्स विथ इम्पोजिंग बिल्डिंग्स। बड़ी से स्कूल चाहते हैं, इसमें बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े, आपके ऊपर भारी पड़ जाएं ऐसे बिल्डिंग्स। Even though they are obviously not the right kind of educational centers, because we want to transform or affect what we call the masses. तो हम क्या होता है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम masses को अफेक्ट करना चाहते हैं, पूरी की पूरी जनरेशंस को। बट हु आर द masses? ये masses हैं कौन? ये जनता, ये लोग, ये कौन है? यू एंड आई, आप और मैं ही तो हैं। Let us not get lost in the thought that the masses must be rightly educated. इसमें अपने आप को भरमा न दें, भुला न दें कि मासेस को एजुकेट करना है। एक साथ 50 बच्चों को पढ़ाओ, बोर्ड पे डाल दो, और बोर्ड पे से पानी की फवारे की तरह बच्चों के ऊपर गिर रहा है, इक्का दुक्का एक आध बूंद गिर जा रहा है किसी बच्चे के ऊपर। द कंसिडरेशन ऑफ मासेस इज अ फॉर्म ऑफ एस्केप फ्रॉम इमीडिएट एक्शन। लगता ये है कि जब क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 को पढ़ा रहे हैं। आप गुरुजी एक को पढ़ा रहे हैं, हम तो 50 को पढ़ा रहे हैं। 50 एक के बराबर भी नहीं पढ़ पाएंगे क्या? एस्केप है इमीडिएट प्रॉब्लम से। एक बच्चा अगर परेशान है, उसकी परेशानी से मुझे टाइम नहीं है अभी 50 को पढ़ाऊं कि एक की परेशानी को सॉल्व करूं। एस्केप है इमीडिएट एक्शन से। राइट एजुकेशन विल बिकम यूनिवर्सल इफ वी बिगिन विद द इमीडिएट। तुरंत क्या करना है
एक के साथ क्या करना है, जब वो देखना शुरू करेंगे तब सही एजुकेशन आएगी. इफ वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ इन रिलेशनशिप विथ आवर चिल्ड्रन, अगर हमारे बच्चों के साथ हमारा कैसा संबंध है इसके प्रति हम सजग हो जाएंगे, देखना शुरू कर देंगे. विथ आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ. आवर ओन एक्शन इन द वर्ल्ड विल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स विल हैव एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट. तब हमारे जो एक्शन है ना, उसका असर बहुत दूर दूर तक जाएगा. बाय बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, जब हम अपने प्रति पूरी तरह से सजग हो जाएंगे, इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स, हमारे सभी संबंधों में. आज तो संबंध बनने ही कहां देते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर से आर्टिफिशियल डिमांड्स आ गई हैं सक्सेसफुल होने की, सिक्योर होने की. तो न किताबों से हमारा संबंध बन पाता है, न लोगों से. खाली उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिनसे हमारा फायदा होने वाला हो. We shall begin to discover those confusions and limitations within us. जब हम लोगों से संबंध को देखना शुरू करेंगे तो हम अपने confusions को खोज पाएंगे, डिस्कवर करेंगे. एंड limitations, और जो हमारे अंदर में क्या क्या limitations हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, of which we are now ignorant, जो हमको पता ही नहीं. आज कल मैं याद है डिस्कस कर रहा था कि ज्ञान का ट्रांसफर तब होता है जब एक तरफ क्लैरिटी होती है और एक तरफ इग्नोरेंस होती है या कंफ्यूजन होता है. आमतौर पे जो हमारे कंफ्यूजन्स होते हैं ना, वो ही हमको नहीं मालूम होते. इसीलिए हम खोज भी नहीं पाते, क्लैरिटी भी नहीं खोज पाते. हमारा जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर से एक लेयर डाल दिया है सॉल्यूशन का, और थॉट्स का लेयर ऊपर से आ गया है कि अच्छा, अगर पढ़ाई में कमजोर हैं तो अच्छे नंबर आने चाहिए. ये एक बड़ा पेटी सा एग्जांपल है, बट मैं देख रहा था कि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, कैसे अपने काम को हम लोग दूर और तक पहुंचाएं. तो एक खास चीज है जो मुझे लगता है मुझे नहीं आती. मैं सोचता भी हूं कैसे करूं, कैसे मैं अपने सर्विस को इस तरह का बनाऊं कि जब मैं किसी और को दूं उसको, तो उसको लगे कि इसमें बहुत वैल्यू है. इसको बिजनेस की भाषा में सेल्स कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं. मुझे बिल्कुल नहीं आता, बड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा हूं इस चीज से. और जब मैं जितना ही जानूंगा कि ये मेरी कंफ्यूजन है, तभी मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं, इसको खोज सकता हूं, इसका सोल्यूशन खोज सकता हूं. तो मैंने देखा जो लोग भी इकट्ठे होते हैं ना डायलॉग्स में, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे मन में जो मेरे कंफ्यूजन्स हैं वो भी बहुत क्लियर नहीं है कि मैं कहां पर फंसा हूं. ये बोल रहे हैं, जब आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो आपको अपनी लिमिटेशंस, अपनी कंफ्यूजन्स मालूम पड़ेंगे. विदाउट दिस अवेयरनेस एंड द सेल्फ नॉलेज विच इट ब्रिंग्स, एनी रिफॉर्म इन एजुकेशन और इन अदर फील्ड्स विल ओनली लीड टू फर्दर एंटागोनिज्म एंड मिजरी. अगर ये चीज नहीं देखा आपने, अपने कंफ्यूजन्स को, इसके अवेयरनेस के बिना, और इससे जो एक सेल्फ अवेयरनेस आता है, अपने बारे में जो जानकारी आती है, उसके बिना कोई भी अगर रिफॉर्मेशन करते हैं हम लोग, कोई नया तकनीक लाते हैं, कोई नई क्रांति लेकर आते हैं, उससे केवल एंटागोनिज्म मतलब दुर्व्यवहार, वैमनस्य, दुश्मनी और दुख यही बढ़ेगा. इन बिल्डिंग इनॉर्मस इंस्टीट्यूशन, जब हम बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, एंड एम्प्लॉइंग टीचर्स हु डिपेंड ऑन अ सिस्टम इंस्टेड ऑफ बीइंग अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट इन देयर रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, वी मियरली इनकरेज एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स. जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें सिस्टम्स पे भरोसा करते हैं, अटेंडेंस होता है रोज स्कूल्स में, कितने बच्चे आ रहे हैं, 80% अटेंडेंस अगर बच्चों की है, इसका मतलब बच्चों ने सीखा है कुछ. ये सिस्टम पर भरोसा करना है. या किसी बच्चे ने अगर पूरी किताब एक बार पढ़ ली तो उसको ज्ञान हो गया, और टीचर्स का बच्चे के साथ कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, तो हम क्या पाते हैं, कुछ ऐसे दिमाग, ऐसे मन जो केवल एक्युमुलेट करते हैं फैक्ट. और आज गूगल की दुनिया में तो वो भी यूजलेस है. द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड द हैबिट ऑफ थिंकिंग मैकेनिकली, बस कुछ काबिलियत आती है और मैकेनिकल थिंकिंग आती है, मशीन की तरह सोचना, यही आता है.
अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न, एक खास तरीके से सोचना, ये सही है ये गलत है, चाहे प्रैक्टिकली उसको ट्राई ना किया हो तब भी हम जानते हैं सही गलत है। ब्राह्मण ऊंचा है, चमार नीचा है, ये पैटर्न में सोचना है। बट सर्टेनली नन ऑफ दिस हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू ग्रो इनटू इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग। लेकिन इससे उस बच्चे का या उस आदमी का अपने अंदर में उस चीज के साथ कहां जुड़ाव हो पाता है जिससे उसको आजादी मिलेगी। इंटीग्रेटेड कहां हो पाएगा वो अपनी, अगर उसके पास कोई सोल है उससे। द सिस्टम में हैव लिमिटेड यूज इन द हैंड्स ऑफ अलर्ट एंड थॉटफुल एजुकेटर्स। जो समझदार आंख खोल करके और अलर्ट टीचर होंगे, एजुकेटर्स होंगे, उनके लिए सिस्टम का बहुत यूज नहीं होगा। बट दे डू नॉट मेक फॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना इंटेलिजेंस नहीं लाते हैं। Yet it is strange that the words like system and institution have become very important to us। और आज के डेट में हमारे लिए सिस्टम और इंस्टीट्यूशन कितने जरूरी बन गए हैं। Symbols have taken the place for reality। Symbols मतलब टेलीविजन सिंबल ही है, उसने रियलिटी की जगह ले ली है। And we are content that it should be so। और हमको ठीक है, लगता भी है, चलने दो, चल रहा है तो चलने दो। So for reality is disturbing while shadows give comfort। रियलिटी तो डिस्टर्ब करती है, बोरिंग लगती है। इनफैक्ट बोर्डम इज द बिगेस्ट डिस्टर्बेंस। और जो शैडोज हैं, जो भी इमेजेस हैं हमारे मन में या तो बाहर दिखते हैं, वो बड़ा कंफर्टिंग लगता है। हमारा बच्चा दुखी है, परेशान है, लेकिन वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे नौकरी में, एक शैडो है, कंफर्टिंग लगता है। मैंने जब भैया से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पेस्ट्री बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा पेस्ट्री बनाते बनाते मर जाना पसंद करेंगे या एनलाइटन होकर मरना पसंद करेंगे? तो बोलते हैं यू आर फॉर यू एनलाइटमेंट इज एन आइडियल, एन इमेज। मैंने कहा नहीं मेरे लिए इमेज नहीं है, मैं खाली पूछ रहा हूँ अपने आप से कि क्या ये दुख से मैं आजाद हो सकता हूँ। मैंने पूछा कौन सा दुख? मैंने आंख बंद किया, मैंने कहा दुख। मैंने आंख बंद करके कहा आज से करीब 3 साल हो गए, जब श्रीश यहाँ नहीं था तो रिम्पी बहुत परेशान होती थी, बहुत ही ज्यादा दुखी होती थी, और उससे मुझे बहुत असर पड़ता था। तो श्रीश आ गया, वो दुख नहीं है। लेकिन श्रीश तो एक फिजिकल चीज है ना, आज हो सकता है वो कहीं चले जाएं या कुछ कोई और परेशानी आ जाए तो वो दुख फिर से आएगी। मैं चाहता हूं वो दुख पूरी तरह से कैसे खत्म हो जाए। नथिंग ऑफ फंडामेंटल वैल्यू कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू मास इंस्टीट्यूशन। कोई भी मास के लेवल पे, ढेर सारे लोगों के लेवल पे अगर हम काम करेंगे तो कोई गहरी चीज हम नहीं पा सकते। बट ओनली थ्रू केयरफुल स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्टीज। मुश्किलों को जो बहुत ध्यान से हम स्टडी करेंगे, टेंडेंसीज, हमारी आदतों को, द कैपेसिटीज ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे के अंदर में कौन सी काबिलियत है उसको, एंड दोज हु आर अवेयर ऑफ दिस, और जो इस चीज को जानते हैं, एंड हु अर्नेस्टली डिजायर टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, और जो खुद को बहुत ईमानदारी से जानना चाहते हैं, एंड हेल्प द यंग, और बच्चों को भी हेल्प करना चाहते हैं, शुड कम टुगेदर, इकट्ठे होना चाहिए इन लोगों को, एंड स्टार्ट अ स्कूल। ऐसे लोगों को स्कूल स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आप और हम हैं। एंड दैट विल बी द वाइटल सिग्निफिकेंस, विल हैव वाइटल सिग्निफिकेंस इन द चाइल्ड्स लाइफ, क्योंकि उसकी बहुत जिंदगी में बच्चे के लिए बहुत जरूरत रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। बाय हेल्पिंग हिम टू बी इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट, क्योंकि उस बच्चे को हम हेल्प कर पाएंगे इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड बनाने के लिए। मुझे लगता है यही हुआ होगा, तभी इतनी स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज बन पाई हैं। हालांकि अब उसमें भी कमियां आ चुकी हैं, बट जैसे आज सिखिज्म में पढ़ रहा था तो नानक ने पकड़ा होगा कुछ लोगों को, उनको लगा होगा कि नहीं मैं फ्री हुआ हूं, और उनको लगा होगा इसकी बहुत कीमत है, तो कुछ लोगों को इकट्ठा किया होगा, उनको पढ़ाना शुरू किया होगा। उन्होंने एक शहर बनाया था, शहर मतलब एक गांव ही होगा, उसका नाम रखा था करतारपुर। करतारपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ क्रिएशन, क्योंकि आप तब हेल्प कर पाएंगे इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंट बच्चा, और हर बच्चे में ये कैपेसिटी है।
टू स्टार्ट सच अ स्कूल, ऐसा स्कूल चालू करने के लिए दे नीड नॉट वेट अंटिल दे हैव द नेसेसरी मीन्स। वेट मत करिए कि आपके पास अभी रुपए पैसे नहीं है। वन कैन बी ट्रू टीचर एट होम, घर पे ही चालू कर सकते हैं आप, एंड अपॉर्चुनिटीज विल कम टू द अर्नेस्ट, और जो ईमानदार है उसके पास मौके आएंगे अपने आप। Those who love their children, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, and the children about them, and who are therefore in earnest, will see to it that the right school is started somewhere around the corner in their own home. जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं वो देखेंगे कि कम से कम घर के किसी कोने में स्कूल चालू हो जाए, सही तरीके का स्कूल। Then the money will come, फिर पैसा भी आएगा। It is the least important consideration, ये इसकी बहुत चिंता मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। To maintain a small school of right kind of course financially is difficult. छोटा सा स्कूल सही तरीके का चलाएंगे तो पैसे में दिक्कत आएगी, हम समझ रहे हैं। It can flourish only in self sacrifice, खुद का बलिदान करना पड़ेगा। Not on fat bank account, मोटे मोटे बैंक अकाउंट से नहीं बनता है। आज एक जो भैया आए थे ना, बिजनेस नहीं, वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हैं, तो मुझसे मिले, बोल रहे थे हम लोग मिल करके डालते हैं। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो बोलते मैं नौकरी करता था एक डायग्नोस्टिक सेंटर में। फिर पूछा तो करीब कितना पैसा लगाएंगे आप, क्योंकि मुझे लगा उनके चप्पल पहनकर कपड़े देख करके मुझे लगा कि इनके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं। तो कहा हम नहीं डाल रहे हैं। एक और दूसरे सज्जन है, उनका लखीमपुर में बहुत बड़ा बिजनेस है, दाल का मंडी में बहुत बड़ा बिजनेस है, 100-200 करोड़ रुपए की आसामी है वो। तो 100-200 करोड़ रुपए बोला, इसका मतलब मैं समझ गया कि इनको खाली अंदाजा है कि सामने वाले के पास कितना पैसा है। पूछा उन्होंने कोई बिजनेस किया है इस तरह का, तो किया नहीं, लेकिन हम मिलकर के करेंगे साथ में। मैंने कहा आपके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का इस तरह का? बोलते मैंने काम किया है, जॉब की है। मैंने पूछा कितने पैसे लगेंगे स्टार्ट करेंगे, तो 1.5-2 करोड़ रुपए। मैंने कहा इसमें से आप कितना लगाएंगे? बोलते हम नहीं लगाएंगे, बैंक से लोन लेंगे। मैंने कहा सैलरी कितना देंगे डॉक्टर को आप, मतलब जो जैसे मैं अगर नौकरी करता हूँ? बोलते आप जितनी मांगेंगे। मैंने पूछा आपको पता है मार्केट में क्या नौकरी सैलरी चल रही है? बोलते नहीं। ढेर सारे अंदाजे थे उनके पास, और किस चीज पर डिपेंड कर रहे थे ये? उस बंदे की मोटी सी, अरे आप अच्छा स्कूल तो छोड़िए, आप कोई भी अच्छा बिजनेस नहीं चालू कर सकते जब तक कि आप उस बिजनेस को या उस चीज को समझने के लिए अपना दिमाग न खर्च करें। आज मैं चंदन में इसलिए नौकरी कर रहा हूं बिकॉज चंदन में 15-20 साल का इस काम को लेकर के एक एक्सपीरियंस है लोगों के पास, और कोई भी आदमी थर्ड बंदा आकर के चालू करता है जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इट्स वेरी रिस्की। तो पैसे से खाली नहीं चालू होता। मनी इनवेरिएबली करप्ट्स अनलेस देयर इज लव एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर दिमाग में प्रेम और समझदारी नहीं है तो पैसा आदमी को करप्ट कर देता है, बिगाड़ देता है। बट इफ इट इज रियली अ वर्थ वाइल स्कूल, लेकिन अगर कायदे का स्कूल है, द नेसेसरी हेल्प विल बी फाउंड, तो आ जाएगा हेल्प। When there is love of the child, all things are possible. सब चीज पॉसिबल हो जाएगा जब बच्चे के लिए हमारे मन में प्यार होगा। As long as the institution is most important consideration, child is not. अगर आप देखेंगे स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, संस्था बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। The right kind of educator is concerned with the individual. जो सही तरीके का एजुकेटर होगा वो उस बच्चे के लिए, उस इंसान के लिए बहुत कंसर्न होगा, and not with the number of pupils he has. वो कितने बच्चे हैं उसके पास उसकी चिंता नहीं करेगा, बस एक मिल जाए उसको, उसी की चिंता करेगा। And such an educator will discover that he can have a vital and significant school which some parents will support. तो ऐसे टीचर के पास कुछ लोग अपने बच्चे भेजेंगे। मुझे लगता है इकट्ठे कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि मोटिवेट कर रहे हैं, मन में ही मोटिवेट कर रहे होंगे। But the teacher must have the flame of interest. लेकिन टीचर के अंदर में फ्लेम ऑफ इंटरेस्ट, इसको मिजोरंगा में क्या बोलते हैं? एंथुजियाज्म, प्रीति होना चाहिए। इफ ही इज ल्यूकवर्म, कुनकुना है वो, ही विल हैव एन इंस्टीट्यूशन लाइक एनी अदर, तब उसका इंस्टीट्यूशन किसी और की तरह रहेगा बस। इफ पेरेंट
इफ पेरेंट्स रियली लव देयर चिल्ड्रन, अगर सचमुच में प्यार करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, दे विल एम्प्लॉय लेजिस्लेशंस एंड अदर मीन्स टू एस्टैब्लिश स्मॉल स्कूल्स स्टाफ्ड विद राइट काइंड ऑफ एजुकेटर्स। वो कुछ न कुछ करके इकट्ठा कर लेंगे टीचर्स को, सही टीचर्स को, एंड दे विल नॉट बी डिटर्ड बाय द फैक्ट दैट स्मॉल स्कूल्स आर एक्सपेंसिव एंड द राइट काइंड ऑफ एजुकेटर्स डिफिकल्ट टू फाइंड। तो अगर थोड़े बहुत भी पेरेंट्स मिल जाएंगे तो आपके साथ मिल करके वो समझ जाएंगे कि ठीक है महंगा होता है, अच्छा स्कूल महंगा होता है, तो वो देंगे, अपनी तरफ से पैसे देंगे आपको। They should realize, however, that there will inevitably be opposition from vested interests, from government, from organization, religions, because such schools are bound to be deeply revolutionary. और ये भी जान लीजिए कि इस तरह के स्कूल जो बनेंगे लोग उसकी खिलाफत करेंगे, क्योंकि इसमें से जो बच्चे निकल के आएंगे ना वो क्रांतिकारी होंगे, एकदम नए तरीके के होंगे। True evolution is not the violent sort, क्योंकि जो सच्चा क्रांति होती है उसमें कोई बड़ा हिंसा नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसमें बहुत साइलेंट तरीके से क्रांति होती है, जैसे दीमक काम करे चुप चुप के। It comes about through cultivating the integration and intelligence of human beings who by their very life will gradually create radical change in society. ऐसे लोग जो अपनी समझदारी से, अपनी इंटीग्रेशन को कल्टीवेट करके, खेती करके दुनिया में बहुत बड़ी, धीमे धीमे लाएंगे बट बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। But it is of utmost importance that all the teachers in a school of this kind should come together voluntarily. लेकिन टीचर्स को अपनी मर्जी से आना होगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता इसमें। नौकरी के लिए नहीं हो पाएगा कि सर हमको नौकरी चाहिए इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। Without being persuaded or chosen, कि किसी ने उनको परसुएट किया हो, धक्का मारा हो, या आपने चूज किया हो उनको। For क्योंकि voluntary freedom from worldliness is the only right foundation for a true educational center. इसका मतलब डिटैचमेंट, वॉलंटरी फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डलीनेस। वर्ल्डलीनेस इज्जत, पैसा, रुपया, ये सब चीज को वर्ल्डलीनेस बोलते हैं लोग। और इससे आजादी कब आप चाहते हैं? जब आप मेच्योर हो जाते हैं, आपको दिखता है कि इसमें कुछ धरा नहीं है, इसको देख करके, पा करके, बहुत बार एंजॉय करके फिर देख लिया कि फायदा नहीं है इससे। इसी से सचमुच का स्कूल या एजुकेटर, यही फाउंडेशन है स्कूल की, डिटैचमेंट। इफ द टीचर आर टू हेल्प वन अनदर एंड द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड राइट वैल्यूज, राइट वैल्यूज का बड़ा चक्कर है। टीचर्स बोलते हैं झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो, चोरी मत करो, चीटिंग मत करो, लेकिन अंदर अंदर में वो लोग ये वैल्यूज पे खुद विश्वास नहीं करते, अंदर अंदर में खुद चीटिंग करते हैं, खुद झूठ बोलते हैं। असल में उनको पता ही नहीं है कि इसका असल क्या पर्पस क्या है इन वैल्यूज का। ये जो वैल्यूज है ना, झूठ, ईमानदारी, ये सब चीजें, ये अपने आप में वैल्यूलेस है, इनफैक्ट नुकसानदायक है। अगर कोई ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, तो वो समाज में केवल गरीब ही रहेगा, चोरी नहीं कर पाएगा, अमीर नहीं बन पाएगा, पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा किसी को, तो उसकी जिंदगी तो गरीब ही रहेगी। इसका एक्चुअल सेंस में कब सिग्निफिकेंट होते हैं वैल्यूज? व्हेन यू आर ऑन अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू केओस, फ्रॉम द बॉडी टू द सोल, अदरवाइज इट्स यूजलेस। अदरवाइज उस मैप की तरह है, कहीं जा ही नहीं रहे तो क्या मैप यूज करना। मरते समय कृष्णमूर्ति बोले, इफ योर थिंकिंग इज नॉट स्ट्रेट, गेट इट स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्यों भाई? बिकॉज यू आर ऑन द जर्नी, नॉट static. In the seclusion of small school, जब छोटा सा स्कूल कोने में कहीं दूर अलग से रहेगा, one is apt to forget that there is an outside world. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर की दुनिया को भूल जाएं, with its ever increasing conflicts, जहां पर ढेर सारे दुख हैं, तकलीफें हैं, destruction and misery. The world is not separate from us. दुनिया हमसे अलग नहीं है। On the contrary, it is a part of us. वो हमारे ही हिस्सा है। For क्योंकि we have made it what it is. ये जो दुनिया है ना, हम ही ने इसको ऐसा बनाया है। And that is why, इसीलिए, if there is to be a fundamental alteration in the structure of the society, right education is the first step. इसलिए भाई मेरे, अगर उस बीमारी को खत्म करना है, दुख को खत्म करना है,
तो राइट एजुकेशन मतलब वो एजुकेशन जिससे आदमी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी कल पढ़ेंगे।